जी नमस्ते नमस्कार स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम 2026 में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का होने वाला है, उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन लोगों के लिए होने वाला है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। और उसकी दूसरी मुश्किल भी यही है क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो उनके लिए टाइम निकालने की समस्या है। तो इस पूरी चीज़ के समाधान के साथ साथ जब हमने अपना यूपीएससी का बैच चलाया, तो उसके दौरान जब क्लासेस चलते हैं तो हमने दिन में क्लासेस दी, तो बच्चों की तरफ से एक मैसेज आया कि सर ये जो क्लासेस हैं दिन में होती हैं, हमारा स्कूल होता है और बड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो आप इसे शाम में कर लीजिएगा। फिर हमने देखा कि इस एग्ज़ाम को, क्योंकि भाई अगर एग्ज़ाम टाइम पे हो जाता है और जैसा कि यूपीएससी अपने टाइम एग्ज़ाम पे ही करा लेगा टाइम पे ही, तो इसका मतलब इस पूरी चीज़ की तैयारी कैसे। तो जॉब के साथ जॉब नॉर्मली आपके दिन में होती है, फिर हम उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस के आधार पर अगर देखें तो आपको 5 चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अगर आपने मेरी एक पहली वीडियो देखी हो कैसे करें तैयारी, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें मैंने बताया कि कौन कौन से एरिया से कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। तो मैं आज आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ कि जो हम यूट्यूब की क्लासेस हैं वो थोड़ी मतलब प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पे ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, देंगे। बट एक बार आप इस पूरे शेड्यूल को समझ लीजिएगा कि आपकी क्लासेस पोर्टल पर कैसे चलेंगी, यूट्यूब पर कैसे चलेंगी, जो आपको बेहतर लगे। और यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना बड़ा है कि अगर हम उसे यूट्यूब पर बात करें तो उसमें सिलेक्शन लेना ना के बराबर होगा इतना। तो जब आप जॉब के साथ तैयारी वाली बात पर करते हैं, तो हमने आपके लिए कुछ शेड्यूल तैयार किया और उस शेड्यूल को हम आपके साथ शेयर कर देंगे अपनी कम्युनिटी पर भी, अपने ऐप पर भी। तो जैसे वीकली टाइम टेबल रखा है जिसमें आपको हमने कोई भी ऑफ नहीं दिया है, और कोई भी ऑफ ना देने के पीछे का रीज़न ही है कि लगातार क्लास होगी। और यहाँ पर ना हमने टाइमिंग कर दिया है वीकली की, हमारा जो एक होगा C1 है, C2 C3 C4, इसका मतलब 4 सेक्शन में हमने दी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। क्लास 1 जो है हम शाम को 5 बजे शुरू करेंगे, जो 50 मिनट की होगी। फिर हम आपको 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, फिर 6 बजे दूसरी क्लास होगी, 7 बजे होगी, और इस तरह 8 बजे। तो यहाँ पर आपको जो शेड्यूल होगा इसे कवर किया गया है कि किस किस दिन कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। जैसे आप एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एक्ट देखेंगे यहाँ पर है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर है, उसके बाद ये यहाँ पर है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है, उसके बाद अब आप सोचेंगे कि ये इस टाइम पर इतनी क्लासेस क्यों है, लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 क्लास, क्योंकि जो पिछला सिनेरियो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें था कि लगभग लगभग 32% के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे यहाँ से आएंगे। और क्योंकि आप एक प्रिंसिपल के रूप में जा रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के रूप में रहते हैं, तो आपको इम्प्लीमेंट कैसे कराना होगा, तो इन सारी चीज़ों। इसके बाद जो दूसरा हमारा अगर देखेंगे तो मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन है, यहाँ पर होगा। उसके बाद एजुकेशनल स्टैटिक्स। तो आप इसे ऐसे ना पढ़ के आप ऐसे पढ़िएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मंडे की क्लास है, तो मंडे क्लास एक एजुकेशन पॉलिसीज़ की है, एक मेजरमेंट इवेल्युएशन की है, हिंदी की है, और उसके बाद 50 क्वेश्चन की एक मॉक ड्रिल हो जाएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। ये वाली जो क्लास है इसको हम थोड़ा सा आपके लिए क्या कर देंगे अभी, इसकी जगह एक बार ये भी चलेगा, बट कभी कभी इसमें हम टॉपिक कवर करवा सकते हैं। और ये इसलिए रखा गया है कि मान लीजिएगा हिंदी का कोई टॉपिक बड़ा है, या मेजरमेंट इवेल्युएशन का कोई टॉपिक बड़ा है, या एजुकेशन पॉलिसीज और एक्ट का बड़ा है, तो टाइम थोड़ा सा क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। बट 50 क्वेश्चन जो होंगे वो इसलिए दिए जाते हैं आपको कि ताकि आपने जो पढ़ा वो इन तीनों चीज़ों से, जैसे पढ़ लिया आपने तो इसके बाद हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे दी, तो आप एटलीस्ट ऐसे रिवीजन कराते। तो ये हमने इस क्लास को रिकॉर्डेड भी, लाइव भी, या इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो ये है कि ना हाइब्रिड प्लस है। हाइब्रिड प्लस आपको क्लास भी हो सकती है, आपको क्वेश्चन सीट भी दिए जा सकते हैं, ताकि आपके पास चीज़ें, अगर आप थक जाएंगे लगातार घंटे, तो आप इसे सुबह कर लीजिए, कि स्कूल में ब्रेक मिल रहा है उस टाइम कर लीजिए, इसलिए हमने बनाया था। उसके बाद अगर आप यहाँ एजुकेशन पॉलिसीज देखेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल स्टैटिक्स जो आ रहा है, फिर इंग्लिश आ गया। तो अगर आप देखें इंग्लिश का जो सिनेरियो है और हिंदी का जो सिनेरियो 10 से 12 नंबर का है, तो अगर इस पूरे सीट में देखेंगे तो आपको हिंदी की एक क्लास यहाँ पर मिल जा रही है, हिंदी की एक क्लास आपको यहाँ मिल जा रही है, सेम तरीके इंग्लिश की क्लास यहाँ मिल जा रही है, यहाँ वाला। अब हमने इसमें क्या किया, मैनेजमेंट पेडागोजी डिजिटल लिटरेसी भी है, मेजरमेंट यहाँ भी है। अब ये रीजनिंग और जो क्वांट है, ये क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादा इतना नंबर है नहीं ना, क्वांट के हैं, तो इसकी जो चीज़ें होंगी यहाँ। अब ये ना हमने आपको एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल दिया है जिसमें हमारा जो फोकस है, क्योंकि हमारा जो करीबन करीबन 70% का एरिया है वो इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा आता है, तो हमें लैंग्वेज पे ना ध्यान देंगे, हमें इस पे ध्यान देना है। तो ये क्लास इस तरह चलेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे फुल मॉक होगा 5 to 7 का, 120 क्वेश्चन का, जो संडे को होगा। उसके बाद 7 से 15 जो होगा आपके सामने क्या होगा, 8:30 तक टेस्ट डिस्कशन होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी संडे में एक डाउट सेशन रख देंगे। हर संडे में जो डाउट सेशन होंगे वो 1 से 2 सब्जेक्ट के हो जाएंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें ईजिली पता चल जाए। इसमें जो होगा, इसमें जो मेजर पार्ट होगा वो मेरा होगा, और उसमें क्योंकि क्लासेस मेरी ज़्यादा होंगी, तो आप मेरे साथ इसमें जैसे पॉलिसीज वाला और मेजरमेंट वाला मेरे साथ कवर करेंगे। तो वो सारी इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भाई आपको लगता है कि आपको यूट्यूब पर पढ़नी है,
तो यूट्यूब पर एक सीरीज आ रही है जिसमें आपने अभी देख लेंगे, हमारे कुछ जो इवेंट भी लग चुके होंगे शाम के हिसाब से, कि कौन कौन सी चीज़ आपको कैसे कैसे पढ़नी है। तो जो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का जो ऑफिस प्रोसीजर होता है, ये एक बड़ा टॉपिक है हमारा। तो इस पर हम क्लास लेंगे, इसकी जो मेरी क्लास है वो आपके साथ कल होने वाली है, तो इसे बने रहिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक सबसे अच्छी बात और मतलब सबसे खास बात। तो यूपीएससी एग्ज़ाम 2026 में जो सबसे एक ज़रूरत की चीज़ थी वो थी इसकी किताब। अब हमने इसकी जब किताब बनाई तो अगर आप देखना चाहते हैं तो किताब 706 पेजेस की थी, और 700 पेजेस की किताब को अगर आप देखेंगे तो इस तरह हमारे सामने आई हर चीज़। बट इस किताब को जब हमने बनाया तो ये क्या है, इंग्लिश मीडियम में है, और इसका हिंदी मीडियम इसलिए नहीं क्योंकि आप एक प्रिंसिपल बनने वाले हैं तो आपको इतनी अंग्रेजी तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी आप ट्रांसलेट कर लेंगे, ये वाला तो आपके साथ होगा ही होगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इस किताब को जब हमने तैयार किया तो जो यूनिट 706 पेजेस की आपके सामने किताब आती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक है विद एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब इसके बाद आपको कहीं से भी यूपीएससी के लिए कोई किताब लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको समझा भी देता हूँ। जैसे तो हमने जो आपका सिलेबस आया था उसके यूनिट को देखा, उस यूनिट को समझा, और इस यूनिट के पीआईक्यू के आधार पर भी हमने इस चीज़ को देखा, पूरी किताब को बना दे ढाई। तो अगर हमने इसमें देखा तो इसकी सबसे अच्छी बात आपके सामने दिखेगी ये, कि इसका जो कंटेंट है, जैसे अगर आप एजुकेशनल पॉलिसीज एंड एक्ट एंड फ्रेमवर्क जो मैंने कहा जो हमारा ज़्यादा है, तो आप देखो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, एजुकेशन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया में कह रहा है, एजुकेशनल कमीशन कैसे आए हैं। भाई चाहे प्री इंडिपेंडेंस टाइम देखेंगे, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट देखेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिसीज हैं, यहाँ वाला 2020 की जो पॉलिसी को बिल्कुल अलग हमने रखा ताकि आप ध्यान से दें, लेटेस्ट वाला। उसके बाद जो राइट ड्यूटी एडमिशन है वो सेक्शन 1 to 17 आपके क्या होते हैं, स्कूल के नॉर्म्स क्या होंगे, आरटी रूल्स 2010 क्या करता है, जो एडवाइजरी काउंसिल होता है, क्योंकि आपको सिलेबस तो इतना दिख रहा है लेकिन पेपर इतना बड़ा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हमने इसमें रिसेंटली 2023 का जो एनसीएफ है, जो स्कूल एजुकेशन है, वो भी शामिल कर दिया गया है। इसके अंदर अगर जाओगे तो पिछली बार अगर देखेंगे तो आपको पोक्सो एक्ट के जो है, जे एक्ट के जो है, इनसे सवाल मिलेंगे, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है वहाँ से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल जो ओपन एजुकेशन इनिशिएटिव चलते हैं वो क्या है, मेजर एजुकेशनल स्कीम क्या है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जब आप दिल्ली में आएंगे तो डीओई के अंदर भैया आप किस तरीके से काम करते हो। फिर हमारा दूसरा जो था उसमें एजुकेशन मेजरमेंट इवेल्युएशन स्टेटिक्स है, कि उसके बाद मेजरमेंट असेसमेंट क्या होगा, टाइप ऑफ इवेल्युएशन क्या है, बिल्कुल अलग तरीके का, रिलायबिलिटी वैलिडिटी अलग अलग, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा कि पैरामेट्रिक क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मैं सच बताऊं तो। और इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, ये बात है कि एटलीस्ट कोई है तो आपको बताने वाला होगा। तो ये अगर आप देखेंगे, जब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जीएफआर जो है भाई, उसमें आप क्या करेंगे, टाइप क्या होते हैं, किस तरह काम करता है, प्रिंसिपल, कैपिटल, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल कंट्रोल। फिर हमारा जो मैंने भी ऑफिशियल जो प्रोसीजर होता है, ऑफिस का प्रोसीजर, सर्विस, उसके कंडक्ट रूल क्या होते हैं, आप रिसिप्ट देते हैं, डायरी डाक डिस्पैच कैसे किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन में कैसे है, सीसीएस के लीव के रूल्स क्या हैं, सीसीएस के कंडक्ट से रूल क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आती रहेंगी। रिटेंशन पीरियड क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। फिर हमने इसमें लैंग्वेज का जो कोर्स है वो भी आपके सामने अलंकार छंद हिंदी वाला दे दिया, जनरल नॉलेज वाला हिस्सा है वो आपको अलग दे दिया, अगर आप देखेंगे सारी चीज़ों के साथ, ताकि आप उतना पढ़े जिससे आपका पेपर पास हो जाए। क्रिटिकल रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। मैनेजमेंट एजुकेशन का जो पॉइंट आपने देखा होगा वहाँ पर होगा। पेडागोजी इन एजुकेशन क्या होगा, किस तरह इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन ये चलेगा, यहाँ पर आएगा। और उसके बाद हमने इसमें प्रैक्टिस सेट दी थी विद एक्सप्लेनेशन 1 से लेकर 14, मतलब 14 प्रैक्टिस सेट हैं। अगर हम इसे हटा देते तो हमारे लगभग लगभग 200 से 250 पेज कम हो जाते, पर उसकी जगह फिर मैं दूसरी किताब लाता, फिर आपको 2 किताब देते, प्रैक्टिस सेट अलग, थ्योरी, क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी पढ़नी पड़ेगी, उसके एक्सप्लेनेशन भी। तो जब आप जाएंगे तो इस किताब की सबसे खास बात ये होगी, इसमें निमोनिक्स होंगे। जैसे आप जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो आपको यहाँ पर हमने बता दी कि इसके चैप्टर में क्या है। फिर इसका जब इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसका फाउंडेशन कहाँ से तैयार किया है, कौन कौन सी कॉन्क्रीट लिस्ट में स्टेट को हमने कैसे शामिल किया, ट्वाइस जब आया। उसके बाद एजुकेशन, मतलब आप इसे पढ़ेंगे पर पढ़ने के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक पेपर लेंगे हाईलाइटर यहाँ से कि भाई हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट कैसे कहता है, कैसे प्लेस करता है यहाँ। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा जाएंगे कि भाई जो 3 पार्ट शेड्यूल है 86 अमेंडमेंट में किस चीज़ पर फोकस किया गया यहाँ, अगर आप इस थोड़ा सा और लेके चलें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखो हाईलाइट कर दिया गया ताकि आपके लिए आप इसे अच्छे से पढ़ पाएं। उसके बाद इक्वालिटी, जो माइनॉरिटी और लैंग्वेज प्रोविजन है वो क्या कहते हैं वो आप देख लेंगे कि 15(5) क्या कहता है, 15(6). याद रखिएगा आपने अगर पीवाईक्यू नहीं देखे तो अध्ययन मंत्रा की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें यूपीएससी का एक फोल्डर है जहाँ पर पीवाईक्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ से भी देखें।
कि रिलीजियस लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज है उस पर कैसे काम करेंगे यहाँ। उसके बाद एजुकेशन जो 7th लिस्ट में आती थी पहले 63 थी, फिर कैसे 64 हुआ, इस तरीके से आपके सामने होगा। यहाँ पर जाने के बाद यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय, किस चीज़ को कब कहाँ चेंज किया गया, कैसे कोऑर्डिनेशन है, हर चीज़ एक अपडेट के साथ है। नीचे आप लाइन में देखें तो जैसे आप मूव करेंगे, भाई 42 से हमने मूव किया कॉन्करेंट लिस्ट पे, 86 से हमने क्या करते फंडा लाइन पे, तो निमोनिक क्या होगा कि 42 शिफ्ट थे लिस्ट में, 86 फिक्स थे राइट। तो इसका मतलब हमने हर चैप्टर के नीचे एक आपको निमोनिक्स दे दिया ताकि आप इस चीज़ को दिमाग में लेके जाएंगे, एग्जाम में आसान होगा। इसके अलावा जो अदर प्रोविज़न हमारे साथ आते हैं, जैसे निमोनिक्स में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप ना जब इस किताब को पढ़ें तो इस किताब से आपको कुछ जानने को मिले और आप परेशान ना हो पड़ते। जैसे कि भाई एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स है 21 इतना इतना, राइट रीजन रीजन, तो अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वो आ गया, आंगनवाड़ी का जोड़ दिया, लैंग्वेज जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सामने जोड़ दिए, यहाँ पर जो वन लाइनर रिवीजन है वो आपके सामने आ गए हैं, और उसके बाद आर्टिकल 45, तो सारी चीज़ों को हमने फिर लास्ट में वन लाइनर भी दे दिए। अब जब वन लाइनर हो गया तो इसी चैप्टर से रिलेटेड आपके सामने देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन नहीं है, कैसे कैसे, जैसे यूपीएससी तैयार एज ए यूपीएससी कैंडिडेट और उसके लिए तो मुझे पता है कि आप उस किस लेवल के वो सवाल पूछेगा, तो आपके सामने वो सवाल भी आएंगे, असेसमेंट, ये सारा कहाँ से देखो लिस्ट वाले। अगर आप पीवाई को देखोगे तो एक ऐसी किताब बेस्ट बुक हमन में बोला है तो आप ढूंढते रह जाएंगे, दूसरी किताब आपको नहीं मिलेगा उससे बेस्ट वाला। और भाई क्योंकि किताब थोड़ी मोटी है और उसके पीछे का रीजन है यहाँ, अब हर चैप्टर को हमने उसके आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे दिया पीवाई क्यू, ताकि आप जब उसके आंसर देखें तो आपको दिक्कत ना हो। एंड लास्ट में हर चैप्टर में आपको क्या मिल रहा है, रिवीजन सीट। रिवीजन सीट आपको बता देगी कि भैया इसमें कौन कौन सी सीट में क्या क्या था, तो मार्क वैल्यू, और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट में अगला चैप्टर आएगा फिर वो इसी पे चलेगा। बट इससे ज़्यादा जरूरी एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है देखो जैसे ये, तो अगर आप जाएंगे तो हर चैप्टर में आपके जो पी वाई जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट के लिए दिए हैं, आप उसे देखने के बाद समझेंगे उनका नेक्स्ट लेवल है। जैसे 2017 के उसमें रूल में क्या आता था, उसके बाद जीएम क्या था, आपके सामने जनरल जो फाइनेंशियल रूल होते हैं वो क्या करेगा, फिर उसके साथ साथ अगर देखोगे वन लाइनर क्वेश्चंस को कैसे आपको मैच करना है। तो हमारी एक बेहतर कोशिश थी एक बेहतर किताब के रूप में, और जब आप इस प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको क्या मिल जा रहा है, उसके आंसर भी मिल जा रहे हैं, उसकी सारी चीज़ें मिल जा रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर अलग है, उसके आंसर की के बाद उसके एक्सप्लेनेशन अलग है। और ये किताब आपको फिलहाल अमेज़ोन पर मिल जाएगी, मीशो पर मिल जाएगा, और साथ साथ हमारे फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। तो अभी शायद इसका ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत मोटी किताब थी, बहुत टाइम लगा, और हमने जब इसे यूपीएससी कैंडिडेट के साथ मिलकर बनाया तो इसमें हमारा मतलब पहली एक ऐसी किताब है जिसमें बनाने बहुत खर्चा आया, सीधी सिंपल, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आया, तो इसलिए ये मोटी किताब भी है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो इसके प्राइस आप ज़्यादा ही मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप जब इस किताब को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस किताब का जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है। बाकी इसके अलावा मेरे बच्चे, हमने इस किताब को जब कवर आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा, तो मैंने बता दिया कंप्लीट गाइड है, वन लाइनर भी है, क्विक रिवीजन भी, सिलेबस लेटेस्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जाम भी है, स्कोर बोस्ट है, मतलब सब कुछ इस किताब में दिया गया है। तो आप इसे जाके अमेजोन से ले सकते हैं। अब जिन लोगों ने यूपीएससी का जो बैच लिया है उनके बाद, क्योंकि हमारा 888 का कॉन्सेप्ट था, तो अगले 80 घंटों के लिए जो आप यूपीएससी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी फीस अब नो नहीं होगी। अब उस कटने के बाद वो सीधा 24,009 जो है आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है कि अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्स ना अगले 80 घंटों तक इसमें ले सकते हैं। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कोर्स में जाइएगा डायरेक्ट, आप देखेंगे तो अमाउंट यहाँ पर उतना ही दिखाई देगा। वैसे हमारा कॉलिंग नंबर और जो व्हाट्सअप नंबर है ये है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एंड यूपीएससी एग्जाम 2026 के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अध्ययन मंत्रा की पूरी टीम आपको विश ऑल द बेस्ट बोलती है। इस कोर्स को डाउनलोड करने के लिए, इस कोर्स को पाने के लिए आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं, जो आपको मिलेगी प्ले स्टोर पर। ऐप का नाम है अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड, जहाँ पर आप क्या है उसके आईफोन पर भी ले सकते हैं। साथ साथ मैं बता दूं आपको, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर आपको वहाँ सीए के क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स के, और जो फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो मेरी ये वीडियो से आप अगर संतुष्ट हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने एग्जाम को ले दीजिएगा एक नई स्पीड। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप बने हुए अध्ययन मंत्रा पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।